अब लड़कियों से पंगा मोल लेने वालों की खैर नहीं है। नए कानून ने लड़कियों को और ज्यादा पावर दे दिए, नई धाराएं लड़कियों के लिए जोड़ दिए। पहली धारा तो यही जोड़ दी कि अगर कोई किसी लड़की को गुस्सा दिलाएगा तब लड़कियां गुस्सा दिलवाने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे 352 का। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान बना दिया है। एक धारा और लड़कियों के लिए जोड़ दी है जो जुड़नी भी चाहिए थी। अगर कोई किसी लड़की को अब धमकी देगा कि मैं तेरी पोल खोल दूंगा, तेरे करेक्टर के बारे में दुनिया को बता दूंगा, तेरा कितनों के साथ में उठना बैठना, कितनों के साथ में तेरा चक्कर चल रहा है, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, अगर ऐसी धमकी आपको मिल रही है, आप लड़की हैं, तब आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे 351 का। 351 के 3 के तहत में 7 साल तक की सजा प्रावधान है। चाहे ये धमकी आपको कोई लड़की दे रही है, चाहे ये धमकी आपको कोई लड़का दे रहा है, उसके ऊपर आप ये मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे। इसके साथ में एक चीज और जो लड़कियों को फेस करनी पड़ रही थी वो ये कि मैं तेरी फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर ऐसी धमकी आपको मिल रही है तब भी आप इस धारा के तहत में मुकदमा दर्ज उसके ऊपर करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी फोटो वीडियो वायरल कर देता हूं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं आपकी फोटो वीडियो वायरल कर देता आपके बिना परमिशन के, तब आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे। एक आईटी एक्ट होता है, आईटी एक्ट सेक्शन 67, 3 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ पे होता है। एक धारा और जो लड़कियों के लिए होनी चाहिए थी वो बन चुकी है, वो ये कि अगर अब कोई किसी लड़की की चुगलियां करेगा, बुराइयां करेगा, उसके पीठ पीछे अरे वो तो ऐसी है ऐसी है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे। अब आपकी कोई चुगलियां नहीं करने वाला है और जो मुकदमा बनेगा वो बनता है 356। इसके अंदर भी 2 साल तक की धारा का 2 साल तक की सजा प्रावधान बताया गया। ये जो सारे सेक्शन है ना, ये बीएनएस के होते हैं, जो नया कानून बना उसके सेक्शन बने। एक धारा और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जुड़ी है, जो जुड़नी भी चाहिए थी, वो ये कि अगर कोई किसी लड़की के साथ में गलत काम करने के लिए पहले उसको कोई बियर वियर पिला देता है, कोई दारू दूरू पिला देता है ताकि लड़की का मूड बन जाए और मैं इसके साथ में गलत काम कर लूं, अगर आपके साथ में कोई ऐसा काम हो रहा है तब आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे 123 का। इसके अंदर 10 साल तक की सजा प्रावधान बनाया गया है। तो कोई भी आपका मिसयूज करने के लिए आपको पहले कुछ लिटिल पिलाता है तो ये वाली धारा आप उसके ऊपर लगवा सकते हैं। एक धारा और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जुड़ी है। वो कहते हैं ना कि स्वतंत्रता तो सभी को चाहिए, आजादी सबको चाहिए, पर कुछ लड़कियां जो घर में कैद रह जाती हैं, मन उनका भी करता है बाहर जाने का। अगर आप लोगों को कोई घर में कैद रखता है, चाहे वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, आपके ससुराल वाले भी क्यों ना हो, ये सारी जो धाराएं बता रहा हूं ना मैं लड़कियों के लिए, ये कैसी भी लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा लड़की है, अभी तक शादी नहीं हुई है, सभी लड़कियों के लिए धारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको घर में कैद रखा जा रहा है और आपका भी मन है बाहर जाने का, तब जो भी आपको कैद में रख रहा है आप उसके ऊपर एक धारा बना दी 127 इसी कानून की, तो आप उसके ऊपर 1 साल तक की सजा उसको आप करवा सकते हो 127 के मुकदमे के तहत में। एक धारा और जो होती थी तेजाब के लिए, अगर कोई लड़कियों के ऊपर तेजाब डालता है, तेजाब डालने की अगर कोशिश करता है, तो उसके लिए जो धारा बन गई वो बन गई 124। 5 साल से लेके इसमें उम्र कैद तक की सजा प्रावधान बना दिया गया है। एक धारा और जो लड़कियों के लिए जुड़नी चाहिए थी वो ये कि आजकल क्या होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि 10 एक मिनट में यारी दोस्ती हुई और फिर कोई आपसे गंदी गंदी बातें करना किसी ने स्टार्ट कर दी जो आपको पसंद नहीं है। भाई अभी तो एक दिन तो हो जाने दे, पहली गंदी गंदी बात करना स्टार्ट कर दी। तो अगर ऐसी कोई गंदी गंदी बात आपसे करता है और आपको पसंद नहीं है, व्हाट्सएप पे, चैट पे, वो चैटिंग से कहीं पे भी हो रही हो, तब वो लड़कियां उस लड़कियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगी। जो मुकदमा बनेगा वो बनेगा 75 का। इसमें 3 साल तक की सजा प्रावधान बन चुका है। या फिर कोई लड़का अगर आपके साथ में बदतमीजी करता है, आप कॉलेज में जा रही हैं, आप मार्केट में जा रही हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी जा रही हैं, कोई भी लड़का पार्क में अगर आपके साथ में बदतमीजी करता है तो उस बदतमीजी के लिए जो नई धारा बन गई वो बन गई 74। इसमें 5 साल तक की सजा प्रावधान इसमें बना दिया है। तो अगर कोई लड़का आपसे बदतमीजी करेगा तो 5 साल तक आप उसको जेल में, किसी के साथ में बदतमीजी वो नहीं कर सकेगा। तो यहां तक की अगर बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक सब्सक्राइब मेरे लिए, इतनी उम्मीद मैं भी रखता हूं, एक शेयर मेरे लिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें, नहीं अच्छा लग रहा है इसको डिसलाइक करें। और अगर आप लड़की नहीं हैं और ये जो पावर लड़कियों को मिली है, जो धाराएं लड़कियों को मिली है, ये सही मिली या नहीं मिली है, आप जरूर सुजेस्ट करें, जरूर कमेंट करें कि क्या ये पावर उनको मिलने वाली थी या मिलनी चाहिए थी या गलत मिल चुकी हैं। इसके अलावा एक चीज और भी बता देता हूं, अगर आप लड़की हैं तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। कानून ने आप लोगों को पावर दी है, बहुत अच्छी बात है, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो आंकड़े आते हैं ना सर्वे के, जो पुलिस सर्वे करती है, कोर्ट से जो सर्वे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं। तो अगर आप अब कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाएंगे, यानी कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करवाएंगे, तो उसके लिए भी एक नई धारा बना दी है 248। इसके तहत में 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो ये गलती ना करें,
मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करें। अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे ना तो इस धारा में आपको भी जेल हो सकती है। वो कहते हैं ना कि अगर लड़का जेल में जाएगा तो सिर्फ परिवार की बेइज्जती है, लेकिन अगर लड़की जेल में जाती है ना तो परिवार के साथ में पूरे मोहल्ले, पूरे गांव की बेइज्जती है, पूरे समाज की बेइज्जती हो जाती है कि उस समाज की कोई लड़की जेल में बंद है। तो आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। आपके गलत इस्तेमाल से आपको सिर्फ जेल होगी, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं, जो घर वाले हैं, जो मोहल्ले वाले हैं ना, उनकी एक अलग ही जेल होती है समाज के अंदर, जो नीची गर्दन करने वाली होती है। खैर एक सामाजिक इंसान ये बात समझ सकता है जो मैंने अभी बोली है। इसके अलावा और बहुत सारी पावर है भाई लड़कियों के पास में, नई धाराएं उनको मिली है। एक धारा ये भी मिल चुकी है कि अगर कोई किसी लड़की का मिसयूज करता है, शादी का झांसा देके कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उसका मिसयूज करता रहा, पर बाद में अगर वो शादी से मना कर देता तो लड़कियां उसके ऊपर क्या कर सकती है, 69 का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। 10 साल तक की सजा प्रावधान इसके अंदर बनाया गया है। एक धारा जो रेप के लिए होती थी, तो रेप के लिए जो धारा बनी है वो बन चुकी है 64। खैर भगवान ऐसा क्यों करे कि ये धारा किसी लड़की को यूज करनी पड़े, लेकिन अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो अब 64 के मुकदमे दर्ज होंगे। उम्र कैद तक की इसकी, फांसी तक की इसकी सजा, इस फांसी तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर बना दिया गया, या फिर पूरी जिंदगी वो जेल में ही सड़ेगा। तो ये कुछ धाराएं थी लड़कियों के लिए, तो उम्मीद करूंगा अभी तो और धाराएं भी हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज एक सब्सक्राइब हमारे लिए जरूर करें। अगर आप लड़की हैं और अगर आपकी कोई जबरदस्ती शादी कर दे, तो बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं कि कल शादी है पर दूल्हे का नाम ही नहीं पता है। तो अगर आपकी शादी जबरदस्ती हो रही है और आप वहां पे शादी नहीं करवाना चाहते, तो जो भी आपकी जबरदस्ती शादी करवा रहा है आप उसके ऊपर अब 87 का मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे। 10 साल तक की सजा प्रावधान यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा अगर आप कोई बहू हैं और आपके साथ में अगर घरेलू हिंसा हो रहा है या कोई दहेज वहेज आपसे मांगा जा रहा है, तो उसके लिए जो नई धारा बनी है वो बन चुकी है 85। दहेज के लिए 3 साल तक की सजा प्रावधान इसमें, तो आप 85 के तहत में अपने ससुराल वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे। और जो भी आपसे दहेज मांग रहा है आप उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवाएं, बाकियों के ऊपर आप मुकदमा ना ही करवाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि उल्टी धाराएं आपके ऊपर भी लग सकती हैं। एक चीज और, इसके अंदर लड़कियों के पास में ये भी पावर है कि लड़कियां सिर्फ जो दहेज का मुकदमा लगवाती हैं उनको सिर्फ लगवाना होता है, साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो लड़के वालों की होती है। तो लड़कियों के पास में ये भी पावर है। साथ में एक जो घरेलू हिंसा होता है वो घरेलू हिंसा एक्ट अलग होता है। ये सारी धाराएं जो होती है वो इस कानून की होती है, घरेलू हिंसा एक्ट। तो अगर आपके साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, आप उस घर में जहां पे आप रह रही हैं, बस आप लड़की होनी चाहिए, चाहे आप उस घर की बेटी हैं, बहू हैं या आप उस घर की माँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं उसके ऊपर जिस घर में आपके साथ में घरेलू हिंसा हो रही है। अगर आप बेटी हैं, आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा पापा मेरे साथ में कर रहा है घरेलू हिंसा, आप उनके ऊपर करवा सकते हैं। आप बहू है, आपको लग रहा है ससुराल वाले कर रहे हैं, आप उनके ऊपर करवा सकते हैं। आप माँ है, आपको लग रहा है कि मेरा बेटा बहू मेरे से घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो आप बेटे बहू के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। लड़कियों के लिए धारा बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं और कोई लड़का है आपको देख के कोई गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, तब भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकेंगे 296 का। इसमें 3 महीने तक की सजा प्रावधान बना दिया गया। लेकिन एक धारा और भाई, जो अगर कोई लड़का लड़कियों को देख के सीटी बजाएगा ना तो उसकी सीटी बज जाएगी, और उसके लिए जो धारा बनी है वो बन गई 79, तो उसकी सीटी बजेगी 3 साल तक के लिए। तो अगर कोई लड़का लड़कियों को देख के ये वाला काम करेगा तो फिर वो लड़का खुद फंस जाएगा। तो ये कुछ धाराएं थी जो लड़कियों के लिए बनाई गई हैं। तो प्लीज माय डियर जरूर सुजेस्ट करें कि ये जो धाराएं थी आपको यहाँ तक सही लगा या नहीं लगा, ये धाराएं सही बनी या नहीं बनी, और इसके अंदर कुछ चेंजिंग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो जरूर इसके बारे में आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट करें। और अगर आप लड़की हैं, आपको ऐसी टॉपिक पे या फिर आपसे जुड़े किसी और टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपको वीडियो बना के जरूर देंगे। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर लें। और अगर हमसे कोई पर्सनली आपको बात करनी है तो नीचे हमारे संपर्क सूत्र है, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। अगर आप हमसे बात करते हैं तो मैं आपको हमारे रूल बता देता हूँ। अगर आप हमसे बात करेंगे तो पूरी प्राइवेसी के साथ में आपसे हमारी बात होगी। आपकी बात, आपके सबूत हमारे द्वारा कभी लीक नहीं किए जाएंगे। तो ये हमारी प्राइवेसी है। तो आप अगर अपने मैटर में मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे मेरे संपर्क सूत्र है, आप बात कर सकते हैं। तो ये कुछ लड़कियों के पास में पावर थी, धाराएं बन चुकी है लड़कियों के लिए। तो आप लोगों को कैसी ये लगी, क्या आपका सुझाव है, ये पावर सही मिली है, गलत मिली है, तो जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं फिर लड़कियों से कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक धारा आप लोगों के लिए भी है। और फिर वो चीज़ मैं बता चुका हूँ
एक लड़का जेल में जाता है तो सिर्फ परिवार की बेइज्जती है, लेकिन अगर एक लड़की जेल में जाती है तो पूरे समाज की बेइज्जती उसमें होती है। तो गलत अपनी पावर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। थैंक यू माय डियर। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, वीडियो बना के हम आपको जरूर देंगे। जानकारी आप तक, जेन्युइन जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।